अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हम एक दौरा कुरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दौरा कुरान है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये रंगों के साथ, मुनफ़रिद रंगों के साथ पेश किया गया है। इसमें आप अपनी रूटीन की तिलावत के लिए आपको साथ ही साथ इसमें अरबिक जो है वो भी मिल जाएगी, और अगर आप हेडफ़ोन लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहेंगे तो साथ-साथ आपको अरबी के साथ-साथ आपको तर्जुमा जो है वो सामने उसके और उसी रंगों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है हमारे चैनल पे उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। और आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें। और तमाम, क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सब के लिए एक रहनुमा और हिदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शम्मा की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। आज हम इंशाल्लाह अपना छठा पारा स्टार्ट करेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का हमारा पारा, उसका नाम है ला युहिब्बुल्लाह, यानी कि ला नहीं पसंद करता अल्लाह, एलानिया बुरी बात कहना, माँ सवाए इस शख्स के जिस पर जुल्म हुआ हो, और है अल्लाह हर बात सुनने वाला, हर चीज का जानने वाला। लेकिन अगर तुम एलानिया नेकी करो या छुपा कर करो या दरगुजर कर दो दूसरे की बुराई से, तो बेशक अल्लाह भी है बेहद माफ करने वाला, पूरी कुदरत रखता है। बेशक वो लोग जो इनकार करते हैं अल्लाह का और उसके रसूलों का, और चाहते हैं कि तफरीक करें अल्लाह और इसके रसूलों के दरमियान, और कहते हैं कि ईमान लाए हम बाज पर और इनकार करते हैं बाज का, और चाहते हैं कि वो निकालें ईमान और कुफर के दरमियान कोई रास्ता। ऐसे ही लोग हैं जो हैं काफिर हकीकी, और मुहैया कर रखा है हमने काफिरों के लिए अजाब जिल्लत आमेज। और वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, और नहीं फर्क किया उन्होंने इनमें एक दूसरों के दरमियान, ये वो लोग हैं कि जरूर देगा अल्लाह उनको उनके अजर, और है अल्लाह बेहद माफ करने वाला, हर हालत में रहम करने वाला। मुतालबा करते हैं तुमसे ए पैगंबर, अहले किताब के नाजिल कराओ उन पर कोई किताब आसमान से। कुछ अजब नहीं कि मामला कर चुके ये लोग मूसा से इससे भी बड़ा। चुनाचा उन्होंने कहा था कि दिखा तू हमको अल्लाह खुल्लम खुल्ला, सो आ लिया उनको बिजली ने उनके जुल्म के सबब। फिर पूजना शुरू कर दिया उन्होंने बछड़े को, इसके बाद कि आ चुकी थी उनके पास खुली निशानियां, लेकिन माफ कर दिया हमने इसको भी, और अता किया हमने मूसा अलैहिस्सलाम को खुला गलबा, और उठाया हमने ऊपर उनके कोहे तूर उनसे अहद लेने के लिए, और कहा हमने उनसे कि दाखिल होना दरवाजे में सजदा करते हुए, और हुक्म दिया था हमने उनको कि हद से ना बढ़ना कानून सब्त में, और लिया था हमने उनसे इन बातों का पुख्ता अहद। कानून सब्त के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये कानून जो था, यहूद ने उनको अल्लाह ताला ने इस बारे में, उनका जो इबादत का दिन था, जैसे हमारा जुमे का दिन होता है, उनका हफ्ते का दिन था। तो हफ्ते का जो दिन था असल में सब्त का मतलब होता है छुट्टी का दिन, और इन लोगों का जो छुट्टी का दिन होता था वो हफ्ते का दिन होता था, इसलिए सब्त छुट्टी का दिन, या हफ्ता जो है उस सैटरडे उसको भी कहा जाता है। और इसमें उन लोगों का हीला बहाना क्या था कि वो लोग जो है मछलियां पकड़ते थे, और किस तरीके से कि हफ्ते वाले दिन या छुट्टी वाले दिन अल्लाह ताला की आजमाइश उनके लिए ये थी कि जो वो मछलियां बहुत ज़्यादा समंदर में उस दिन आती थीं, पूरे के पूरे उसके होल के होल आते थे, और इवन वो ऐसे उछल रही होती थी कि उसके बाद वो लोग क्या करते थे कि वो समंदर में एक ट्रैक बना लेते थे, जिससे आगे एक पॉन्ड बनाया होता था, तालाब सा, जिसमें वो पानी जो है वो जब पानी मदोजज़र की वजह से, टाइड्स की वजह से ऊपर-नीचे होता था, तो पानी जब ऊपर आता था तो वो मछलियाँ जो हैं उसके साथ उन पॉन्ड्स में, उन तालाबों में आ जाती थी, और अगले दिन ये लोग उसको पकड़ लेते थे। तो उन लोगों का, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा था कि देखो तुम लोगों ने इस दिन मुझे याद करना है, मेरी इबादत करनी है, लेकिन उन लोगों का जो तरीका था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनियादारी में फँसे हुए थे, जिसके लिए अल्लाह ताला ने इस बात को यहाँ पर उनको दोबारा से हाइलाइट किया।
پس بسبب اس کے کہ توڑا انہوں نے اپنا عہد اور انکار کیا انہوں نے اللہ کی آیات کا، اور قتل کیا انہوں نے نبیوں کو ناحق، اور کہا انہوں نے کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، حالانکہ مہر کر دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر بسبب ان کے کفر کے، تو نہیں ایمان لائیں گے یہ مگر تھوڑے، اور بسبب اس کے کہ کفر کے اور ان کے قول کے جس سے انہوں نے مریم پر بہتان لگایا، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو رسول ہیں اللہ کے، حالانکہ نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو، اور نہ سولی پر چڑھایا اسے، بلکہ معاملہ تو مشتبہ کر دیا گیا ان کے لیے، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس معاملے میں ضرور مبتلا ہیں شک میں اس بارے میں، اور نہیں ہے انہیں اس واقعے کا کچھ بھی علم سوائے گمان کی پیروی کے، اور نہیں قتل کیا انہوں نے مسیح علیہ السلام کو یقیناً، بلکہ اٹھا لیا ہے اس کو اللہ نے اپنی طرف، اور ہے اللہ زبردست طاقت رکھنے والا، بڑی حکمت والا، اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لائے گا مسیح علیہ السلام پر اس کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن ہوگا مسیح ان پر گواہ، بس بسبب ان مظالم کے جو کیے ان لوگوں نے جو یہودی ہیں، حرام کر دیا ہم نے ان پر بہت سی پاکیزہ چیزیں جو پہلے حلال تھیں ان کے لیے، اور اس بنا پر بھی کہ روکتے ہیں وہ اللہ کی راہ سے بہت زیادہ، اور لیتے ہیں سود جبکہ روک دیا گیا تھا ان کو اس سے، اور کھاتے ہیں لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے، یہ سزا دی گئی، اور تیار کیا ہے ہم نے ان کے لیے جو کافر ہیں ان میں سے دردناک عذاب، لیکن جو پختہ ہیں علم میں ان میں سے اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا تھا تم پر، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا تھا تم سے پہلے، اور قائم کرنے والے ہیں نماز کو، اور ادا کرنے والے ہیں زکوٰۃ کو، اور ایمان لانے والے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر، یہی وہ لوگ ہیں کہ ضرور دیں گے ہم ان کو اجر عظیم، بے شک ہم ہی نے وہی بھیجی ہے تمہاری طرف، جیسے وہی بھیجی تم نے، وہی بھیجی تھی ہم نے نوح علیہ السلام اور ان نبیوں کی طرف جو اس کے بعد ہوئے، اور وہی بھیجی ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور، اور کچھ رسول ہیں کہ بیان کیے ہیں ان کے حالات ہم نے تم سے اس سے پہلے، اور کچھ رسول کے نہیں بیان کیا ہم نے ان کے حالات تم سے ان کی طرف بھی وہی بھیجی، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے جیسے کلام کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ تقریباً 1,24,000 کے قریب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن قرآن پاک میں صرف چند نبیوں اور رسولوں کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ یہ سب رسول بھیجے گئے خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس اللہ کے حضور کوئی حجت رسولوں کے آ جانے کے بعد، اور ہے اللہ اس اللہ پر، اور ہے اللہ سب پر غالب، بڑی حکمت والا، اب بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ نازل کیا ہے اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اس کو اپنے علم سے، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، حالانکہ کافی ہے اللہ گواہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس کے ماننے سے انکار کیا اور روکا اللہ کی راہ سے دوسروں کو بھی، بے شک جا پڑے وہ گمراہی میں بہت دور، بے شک جن لوگوں نے انکار کیا اور دوسروں کو روک کر ظلم کیا، ہرگز نہیں اللہ ایسا کہ معاف کرے ان کو، اور نہ یہ کہ ہدایت دے انہیں کسی راہ کی، سوائے جہنم کے راستے کے رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ، اور ہے یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان، اے لوگوں بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس یہ رسول حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے، لہذا ایمان لے آؤ تم بہتر ہوگا تمہارے لیے، اور اگر تم انکار کرو گے تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور ہے اللہ سب کچھ جاننے والا، بڑی حکمت والا۔ اے اہل کتاب مت مبالغہ کرو اپنے دین کے معاملے میں، اور مت کہو اللہ کی شان میں مگر وہ جو سچ ہے، وہ جو سچ ہو، حقیقت یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام ابن مریم صرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ تھا جو بھیجا تھا مریم کی طرف، اور روح تھی اللہ کی طرف سے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور مت کہو کہ الہ تین ہے، باز آ جاؤ بہتر ہوگا تمہارے لیے، حقیقت یہ ہے کہ صرف اللہ ہی معبود یکتا ہے، پاک ہے اس کی ذات اس ایپ سے کہ ہو اس کی اولاد، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور کافی ہے اللہ کارساز، ہرگز نہیں باعث آر مسیح علیہ السلام کے لیے یہ بات کہ ہو وہ بندہ اللہ کا، اور نہ مقرب فرشتوں کے لیے، اور جس نے باعث آر سمجھا اللہ کی بندگی کو اور تکبر کیا تو ان قریب اکٹھا کرے گا اللہ انہیں اپنے پاس سب کو، تو وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے کام نیک، تو دے گا اللہ انہیں پورے پورے اجر ان کے، اور مزید عطا فرمائے گا انہیں اپنے فضل سے، لیکن جن لوگوں نے باعث آر سمجھا اللہ کی بندگی کو اور تکبر کیا، سو دے گا انہیں عذاب دردناک، اور نہ پائیں گے وہ اپنے لیے غیر اللہ میں اس سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، اے لوگوں بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، اور نازل کی ہے ہم نے تمہاری طرف روشنی جو صاف راہ دکھاتی ہے، پھر وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور پکڑے رکھا مضبوطی سے انہوں نے اللہ کا سہارا، تو ضرور داخل کرے گا اللہ ان کو اپنی رحمت و فضل خاص میں، اور دکھائے گا ان کو اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ۔ فتویٰ پوچھتے ہیں تم سے، کہو اللہ فتویٰ دیتا ہے تم کو کلالہ کے بارے میں۔
अगर कोई शख्स मर जाए इस हालत में कि ना हो इसकी औलाद और ना हो इसकी एक बहन, तो इस बहन के लिए निस्फ इसके तरके का, और भाई वारिस होगा बहन के पूरे माल का। अगर ना हो इस बहन की कोई औलाद, फिर अगर हो 2 बहनें या ज़ायद, तो इनके लिए है 2 तिहाई तरके का, और अगर हो कोई भाई-बहनें, मर्द और औरतें, तो मर्द के लिए है बराबर 2 औरतों के हिस्से के। खोल-खोल कर बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम, ताकि भटकते ना फिरो तुम, और अल्लाह हर चीज़ का पूरा इल्म रखता है। यहाँ पे हमारी सूरह निसा जो है वो मुकम्मल होगी। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सूरह निसा और सूरह माइदा जो है वो आपस में जोड़ा-जोड़ा है, और इसमें सूरह निसा में अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे कुछ शरई अहकामात जो हैं, शरीयत के कुछ, वो नाज़िल फ़रमाए हैं, और सूरह माइदा में ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने कुछ ईमानियात की बात की है। तो इसको हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, पूरे करो अहद व पैमान। हलाल किए गए हैं तुम्हारे लिए मवेशी, सवाए उनके जो आगे बयान किए जाएँगे तुमसे, लेकिन ना हलाल समझो शिकार करने को, जबकि हो तुम ihram में। बेशक अल्लाह हुक्म देता है जो चाहे। लोगों जो ईमान लाए हो, मत बेहुरमती करो अल्लाह की निशानियों की, और ना हुर्मत वाले महीने की, और ना न्याज़ काबा के जानवर की, और ना उनकी जिनके गले में पट्टे हैं, और ना उनकी जो जा रहे हैं हो बैतुल हराम की तरफ, तलाश करते हुए फजल अपने रब का और इसकी खुशनुदी। और जब तुम ihram उतार दो, तो शिकार कर सकते हो, और ना आमादा करे तुमको दुश्मनी किसी कौम की, कि इसने रोका था तुमको मस्जिद हराम से, इस बात पर कि तुम ज्यादती करने लगो, और ताउन करो नेकी में और परहेजगारी में, और मत ताउन करो गुनाह में और जुल्म में, और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। हराम किया गया है तुम पर मुर्दार खून, खंजीर का गोश्त, और वो जानवर के पुकारा गया हो गैर अल्लाह का नाम जिस पर, और जो मरा हुआ गला घोट कर, या चोट से, या बुलंदी से गिर कर, या सींग लगने से, और वो जिसे खाया हो दरिंदे ने, मगर जिसको तुमने ज़िबा कर लिया, और वो भी हराम है जो ज़िबा किया गया आस्ताने पर। और ये कि किस्मत मालूम करो तुम जुए के तीरों से, ये सब कुछ गुनाह है। यहाँ तक आप ये देखें कि इस सूरह माइदा में अल्लाह ताला इंसान की खुर्द व नोश के हवाले से अपने कुछ शरई अहकामात जो हैं वो बता रहे हैं। तो अभी हमने ये देखा कि अल्लाह ताला ने खाने-पीने के लिए हमारे लिए एक कानून जो है वो बनाया है। उसमें अल्लाह ताला ने इस कानून का ज़िक्र जो है वो यहाँ पर किया, जिसको हमने अभी पढ़ा है, और उसके बाद आगे हम देखते हैं कि जुए के तीरों से ये सब कुछ गुनाह है। यानी कि इसमें कि अगर कोई चीज़ जो हम ज़िबा कर देते हैं किसी आस्ताने पे, या कोई वहाँ पे किस्मत मालूम करने के लिए जाते हैं जुए के तीरों से, उस वक़्त जो कुरैश थे, वो तीर जो है वहाँ पे आस्थानों पे जाके चलाते थे, और वहाँ पे उस उनसे वो जो जानवर मरते थे, तो उनको जो है वो अल्लाह ताला ने खाने के लिए हराम किया। ये सब कुछ गुनाह है। आज मायूस हो चुके हैं काफ़िर तुम्हारे दीन की तरफ से, बस मत डरो तुम उनसे, और मुझ ही से डरो। आज मुकम्मल कर दिया है मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, और पूरी कर दी तुम पर अपनी नेमत, और पसंद कर लिया है तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन। ये वो आयत है कि जिसके लिए बनी इसराइल जो है वो हमेशा से इस आयत के इंतज़ार में थे, कि वो ये चाहते थे कि ये दीन जो है ये बनी इसराइल पर अल्लाह ताला मुकम्मल करे। वो दीन जो हज़रत इब्राहीम से अल्लाह ताला ने शुरू किया, बल्कि हज़रत आदम से लेकर अल्लाह ताला का जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो दीन है, वो तो एक ही दीन है। और अल्लाह ताला खुद उसको कह रहे हैं कि मैंने तुम लोगों के लिए जो दीन है वो इस्लाम जो है वो पसंद किया है। अलबत्ता जो मजबूर हो जाए भूख से, और खाए बगैर रग़बत गुनाह के, तो बेशक अल्लाह माफ़ फरमाने वाला और रहम करने वाला है। तुमसे पूछते हैं ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सी चीज़ें हलाल की गई हैं उनके लिए? कह दो कि हलाल की गई हैं तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें, और जो सुधा रखे हैं तुमने शिकारी जानवर शिकार पर दौड़ाने के लिए, कि सिखाते हो तुम उनको वो तरीका जो सिखाया तुमको अल्लाह ने, तो खाओ उसमें से जो वो पकड़ रखें तुम्हारे लिए, और लो नाम अल्लाह का उस पर, और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह देर नहीं करता हिसाब लेने में। आज हलाल कर दी गई तुम्हारे लिए सब पाकीज़ा चीज़ें, और खाना उन लोगों का जिन्हें दी गई किताब हलाल है तुम्हारे लिए, और तुम्हारा खाना हलाल है उनके लिए, और हलाल है पाक-दामन औरतें मुसलमानों में से, और पाक-दामन औरतें उन लोगों में से जिन्हें दी गई किताब तुमसे पहले। जब अदा कर दो तुम उनको उनके मेहर कैद निकाह में लाने के लिए, ना शहवत रानी के लिए, और ना चोरी-छुपे आशनाई करने को, और जिसने इनकार किया ईमान की रविश पर चलने से, तो अकारत गई इसके अमाल, और वो होगा आखिरत में खसारा उठाने वालों में से। ऐ ईमान वालों, जब खड़े हो तुम नमाज के लिए, तो धो लो अपने मुँह और अपने हाथ कोहनियों तक, और मसाह कर लो अपने सर का, और धो लो अपने पाँव टखनों तक, और अगर हो तुम हालत जनाबत में, तो नहा धोकर अच्छी तरह पाक हो जाओ। यहाँ पर अल्लाह ताला ने वुज़ू से के लिए जो अहकामात हैं, वो दिए हैं, और ये वुज़ू के वो फ़राइज़ हैं कि जो करना हमारे लिए लाज़िम है। और अगर हो तुम बीमार या सफ़र में, या आया हो कोई तुम में से
बैतुल खला से या मुबाशरत की हो तुमने औरतों से, फिर ना मुयस्सर हो तुमको पानी, तो तयम्मुम कर लो पाक मिट्टी से। तो मसा कर लो अपने मुँह का और अपने हाथों का, इससे नहीं चाहता अल्लाह कि मुब्तला करे तुमको किसी किस्म की तंगी में, बल्कि चाहता है कि पाक करे तुमको और पूरी करे अपनी नेमत तुम पर, ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। यहाँ पे अल्लाह ताला ने तयम्मुम का कानून जो है वो बयान किया है कि जब इंसान को कोई ऐसी सूरत हाल होती है, तो उसके लिए अल्लाह ताला कहते हैं कि आप जो है वो कहीं पर भी किसी मिट्टी के साथ अपना हाथ टच करें ज़मीन पर, दीवार पर, और उसके बाद उसको आप अपने मुँह पर जो है वो लगाएँ, और हाथों पर जो है वो आप उसको उससे हाथों तक जो है कोहनियों तक आप उसको फेर लें। और अल्लाह ताला जो है नहीं चाहता अल्लाह कि मुब्तला करे तुमको किसी किस्म की तंगी में, बल्कि चाहता है कि पाक करे तुमको और पूरी करे अपनी नेमत तुम पर, ताकि तुम उसका शुक्र अदा करो। और याद करो अल्लाह के एहसान जो इसने तुम पर किए, और इसके अहद को जो इसने तुमसे लिया, जब कहा था तुमने कि हमने सुना और माना, और हमने, और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह खूब जानता है दिलों के राज़ों को। ऐ ईमान वालों, बनो तुम कायम रहने वाले रास्ते पर, ये अल्लाह की खातिर गवाही देने वाले इंसाफ की, और ना बाइस बने तुम्हारे लिए दुश्मन किसी कौम की, कि ना करो तुम इंसाफ, इंसाफ करो, यही बात ज़्यादा करीब है तकवा के, और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह खूब बाखबर है उससे जो कुछ तुम करते हो। वादा किया है अल्लाह ने उन लोगों से जो ईमान लाए और किया है जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनके लिए बख्शिश और अजर अजर अजीम, और जिन्होंने कुफर किया और झुटलाया हमारी आयात को, यही लोग हैं दोज़खी। ऐ ईमान वालों, याद करो अल्लाह के इस एहसान को जो इसने तुम पर किया, जब कसद किया था एक ग्रोह ने कि दस्त राजी करे तुम पर, तो रोक दिए उसने उनके हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ने से, और डरते रहो अल्लाह से, और अल्लाह ही पर चाहिए कि भरोसा करें ईमान वाले। बिलाशुबा लिया था अल्लाह ने अहद बनी इसराइल से, और मुकर्रर किए थे हमने उन पर 12 सरदार, और कहा अल्लाह ने बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुम कायम रखोगे नमाज और देते रहोगे ज़कात, और ईमान लाओगे मेरे रसूलों पर और मदद करोगे उनकी, और कर्ज दोगे अल्लाह को कर्ज हसना, तो ज़रूर दूर करूँगा मैं तुमसे तुम्हारे गुनाह, और ज़रूर दाखिल करूँगा तुमको जन्नतों में कि बहती हैं उनके उनके नीचे नहरें, मगर जिसने कुफ़्र किया उसके बाद तुम में से तो बेशक भटक गया वो सीधा रास्ते से। फिर इस वजह से कि तोड़ा उन्होंने अपना अहद, दूर कर दिया हमने उनको अपनी रहमत से, और कर दिया हमने उनके दिलों को इतना सख्त के बदल देते हैं वो कलाम अल्लाह को उसकी असल जगह से, और भुला बैठे वो बड़ा हिस्सा उस तालीम का नसीहत की गई थी उन्हें जिससे, और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, होते रह होते रहते हो तुम आगाह किसी न किसी खयानत पर उन लोगों की, माँ चंद के, उनमें से सो माफ कर दो उन्हें, और दरगुजर से काम लो, बेशक अल्लाह पसंद करता है अच्छा सलूक करने वालों को। और इन लोगों से भी जो कहते हैं कि हम नसौरा हैं, लिया था हमने पुख्ता अहद, फिर भुला बैठे वो भी बड़ा हिस्सा उस तालीम का, याद दहानी कराई गई थी उन्हें जिसके जरिए से, बस डाल दिया हमने उनके दरमियान बुग़्ज़ व अनाद रोज़े क़यामत तक के लिए, और अनकरीब बताएगा उनको अल्लाह कि वो दुनिया में क्या करते रहे। ए अहले किताब, बिलाशुबा आ गया है तुम्हारे पास हमारा रसूल, जो खोल-खोल कर बयान करता है तुम्हारे लिए बहुत कुछ, उसमें से जो तुम छुपाते थे किताब में से, और दरगुज़र करता है बहुत सी बातों से। बेशक आ गई है तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी और किताब मुबीन, दिखाता है उसी के ज़रिए से अल्लाह हर उस शख्स को जो तालिब हो उसकी रज़ा का सलामती की राहें, और निकालता है उनको अंधेरों से रोशनी की तरफ अपने इज़्न से, और चलाता है उनको सीधी राह पर। बेशक कुफ़्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा यकीनन अल्लाह ही मसीह इब्न मरियम है। ए पैगंबर कह दो कि किसका बस चल सकता है अल्लाह के आगे, ज़रा भी अगर वो चाहे हलाक करना मसीह इब्न मरियम को, उसकी माँ को, और उन लोगों को जो ज़मीन में हैं सबको, और अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों की, ज़मीन की, और उसकी जो उनके दरमियान है। पैदा करता है जो चाहे, और अल्लाह तो हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है। और कहते हैं यहूद व नसारा हम बेटे हैं अल्लाह के और उसके चहीते हैं। कह दो फिर क्यों सज़ा देता है तुम्हें तुम्हारे गुनाहों पर? नहीं, बल्कि तुम भी बशर हो उन्हीं में से जो उसने पैदा फरमाए, बख्श दे जिसे चाहे और अज़ाब दे जिसे चाहे, और अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों की और ज़मीन की, और उसकी जो उन दोनों के दरमियान है, और उसी की तरफ सबको लौट कर जाना है। ए अहले किताब, बेशक आया है तुम्हारे पास हमारा रसूल जो बयान करता है तुम्हारे लिए हमारे अहकाम, एक मुद्दत तक सिलसिला रसालत मुनक़ते रहने के बाद मुबादा कहो तुम कि नहीं आया हमारे पास कोई खुशखबरी देने वाला और ना डराने वाला, बस आ गया तुम्हारे पास खुशखबरी देने वाला और डराने वाला, और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। और जब कहा मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम से, "है मेरी कौम, याद करो अल्लाह का एहसान अपने ऊपर इस बात का कि पैदा किया उसने तुम में नबी, और बनाया तुमको बादशाह, और दिया तुमको वो कुछ जो नहीं दिया था किसी को भी अहले आलम में से। ए बरादरान कौम, दाखिल हो जाओ अर्ज़ मुक़द्दस में, जो लिख दी है अल्लाह ने तुम्हारे लिए, और नापसवा हो जाना मुकाबले से अपनी पीठ मोड़कर। ऐसा करोगे तो पलटोगे तुम नाकाम व नामुराद। कहने लगे, ए मूसा, बेशक वहाँ आबाद है एक कौम बहुत ताकतवर, और हम हरगिज़ ना दाखिल होंगे उसमें जब तक कि ना निकल जाएँ
وہ وہاں سے البتہ اگر وہ نکل جائیں وہاں سے تو ہم ضرور داخل ہوں گے، کہا دو مردوں نے انہیں ڈرنے والوں میں سے کہ انعام کیا تھا اللہ نے جن پر کہ داخل ہو جاؤ تم ان پر حملہ کر کے دروازے میں، پھر جب داخل ہو جاؤ گے تم اس میں تو بے شک تم ہی غالب رہو گے اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر ہو تم ایمان والے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز نہ داخل ہوں گے اس میں کبھی جب تک موجود ہیں وہ لوگ وہاں، سو جاؤ تم اور تمہارا رب اور جنگ کرو تم دونوں، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ نے کہا اے میرے رب نہیں میرے اختیار میں کہ مگر میری ذات اور میرا بھائی، بس فیصلہ فرما دے تو درمیان ہمارے اور اس نافرمان قوم کے۔ ارشاد ہوا تو وہ اچھا تو وہ ملک حرام کر دیا گیا ہے ان پر 40 سال کے لیے، بھٹکتے پھریں گے یہ لوگ زمین میں، سو نہ غم کھاؤ تم اس نافرمان قوم پر۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جب دریا سے نکل کر جب سمندر کو پھاڑ کر یہ قوم باہر نکلی اور اس کے بعد مختلف جگہوں سے ہوتی ہوئی گزری اور اس کے بعد مختلف نافرمانیاں کرتی رہی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جزیرہ سینا میں بھٹکا دیا اور 40 سال تک وہ لوگ وہاں پہ بھٹکتے رہے۔ اور اس وقت جب یہ سارے کے سارے وہ بڑے لوگ جو ان کے اس وقت پختہ عمر کو تھے، ان کے مرنے کے بعد ان کی اولادیں جوان ہوئیں اور انہوں نے استغفار کیا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اس مقام پر پہنچایا جس مقام پہ انہوں نے پہنچنا تھا، حکومت دی، ملک دیا۔ اور سناؤ ان کو قصہ آدم کے 2 بیٹوں کا، بے کم و کاست، جب پیش کی دونوں نے قربانی تو قبول کر لی گئی ان میں سے ایک کی اور نہ قبول ہوئی دوسرے کی۔ اس نے کہا میں ضرور تمہیں قتل کروں گا۔ اس نے جواب دیا حقیقت یہ ہے کہ قبول کرتا ہے اللہ قربانی پرہیزگاروں کی، اور اگر بڑھائے گا تو میری طرف اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں نہیں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے۔ یہاں پہ حابیل اور قابیل کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہاں پہ یہ قانون بھی بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اصل جو مقصد تھا کہ جب اس نے اپنی قربانی کو پیش کیا اور وہ قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی، تو اس میں سے اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اور اگر بڑھائے گا تو میری طرف ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں نہیں بڑھاؤں گا اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے، یقیناً میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے سب جہانوں کا۔ اللہ البتہ میں چاہتا ہوں کہ سمیٹ لے تو میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی، پھر ہو جائے تو اہل دوزخ میں سے، اور یہی ہے سزا ظالموں کی۔ بلاخر مرغوب بنا دیا اس کے لیے اس کے نفس نے قتل کرنا اپنے بھائی کا، قتل کر دیا اس نے اسے اور ہو گیا وہ شامل نقصان اٹھانے والوں میں۔ پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا جو کریدنے لگا زمین کو تاکہ دکھائے اسے کہ کس طرح چھپائے لاش اپنے بھائی کی۔ بولا ہائے میری بدبختی، کیا میں اس سے بھی عاجز ہوں کہ ہوتا مثل اس کوے کے اور چھپا سکتا لاش اپنے بھائی کی، غرض کے ہو گیا وہ نادم، اسی وجہ سے فرض کر دیا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جس نے قتل کیا کسی انسان کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی جان لی ہو یا فساد مچایا ہو زمین میں، تو گویا اس نے قتل کر ڈالا سب انسانوں کو، اور جس نے زندگی بخشی ایک انسان کو تو گویا اس نے زندہ کیا سب انسانوں کو، اور بے شک آ چکے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول واضح احکام لے کر، پھر بھی یقیناً بہت سے لوگ ان میں سے اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرتے رہے۔ صرف یہی ہے سزا ان لوگوں کی جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور بھاگ دوڑ کرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کی، کہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھائی جائیں یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، یا نکال دیے جائیں ملک سے۔ یہ سزا ان کے لیے ذلت و خواری ہے دنیا میں، اور ان کے لیے ہے آخرت میں عذاب عظیم۔ مگر جنہوں نے توبہ کی قبل اس کے کہ تم قابو پاؤ ان پر، تو جان لو کہ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا ذریعہ، اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت کے حوالے سے میں آپ کو صرف ایک بات گوشہ گزار کر لوں کہ کچھ ہمارے مکتب فکر جو ہیں وہ اس آیت کو وسیلے کے حوالے سے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ جو وسیلہ کا ورڈ ہے نا، یہ ہماری اردو والا وسیلہ کا ورڈ نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ہمیں وہ ذریعہ ہمیں معلوم کرنا کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کریں گے، اس کا قرب حاصل کریں گے۔ اور ہم قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ اس بات کو ہم پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا قرب جو ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا ہے جب تم نے مجھ سے مدد مانگنی ہے تو نماز اور صبر سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں وہ صبح شام کروٹ بدلتے ہوئے وہ مجھ کو یاد کرتے رہتے ہیں، وہ میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ مجھ سے مناجات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کا کوئی قرب حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا ہے، اپنے رب سے بات چیت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے شہر سے بھی قریب ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ اس آیت کا جو اصل مقصد ہے، اور ہمارے
कुछ दोस्त, कुछ साथी इस आयत से वसीले का कॉन्सेप्ट लेकर आ जाते हैं और उसके बाद वो मुख्तलिफ किस्म की दलाइल देना शुरू करते हैं कि अल्लाह ताला के पास अगर उसको हमें हासिल करना है, उसके कुर्ब को, तो हमें जो है वो किसी शख्सियत से वसीला जो है वो लेना पड़ेगा। जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक में जो तरीका हमको बताते हैं, वो मैंने आपको बताया। यकीनन जिन लोगों ने कुफ़्र किया, अगर हो उनके पास जो ज़मीन में है सब का सब और इतना ही मज़ीद उसके साथ, ताकि फ़िदया कर दें वो उसे अज़ाब रोज़े क़यामत के बदले, तो ना कबूल किया जाएगा वो उनसे, और उनके लिए है दर्दनाक अज़ाब। वो चाहेंगे कि निकल जाएँ आग से, मगर वो नहीं निकल पाएँगे इसमें से, और उनके लिए होगा हमेशा रहने वाला अज़ाब। और चोर मर्द और चोर औरत काट दो उन दोनों के हाथ। ये बदला है उनकी कमाई का इबरतनाक सज़ा के तौर पर अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह हर चीज़ पर गालिब कामिल हिकमत वाला है। फिर जिसने तौबा की अपने ज़ुल्म के बाद और इस्लाह कर ली, तो बेशक अल्लाह तौबा कबूल कर लेता है उसकी। यकीनन अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों की और ज़मीन की, अज़ाब दे जिसे चाहे और बख्श दे जिसे चाहे, और अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना गमगीन करें तुमको वो लोग जो तेज़गामी दिखाते हैं कुफ़र की राह में, यानी कि जल्दी दिखाते हैं कुफ़र की राह में, इन लोगों में से जो कहते हैं कि हम ईमान लाए महज़ अपने मुँह से, जबकि नहीं ईमान लाए उनके दिल, और उन लोगों में से भी जो यहूदी हैं, कान लगाने वाले हैं झूठ पर, और सुन-गुन लेते हैं दूसरे लोगों के लिए जो नहीं आए तुम्हारे पास, तहरीफ़ करते हैं कलमात में, उनको असल मुकाम से हटाकर। कहते हैं अगर दिया जाए तुमको ये हुक्म तो उसे कबूल कर लो, और अगर ना दिया जाए ये हुक्म तो बचते रहना, और जिसे चाहिए अल्लाह ही फितने में डालना, तो नहीं कर सकते तुम उसकी मदद अल्लाह के मुकाबले में ज़रा भी। वो लोग हैं कि नहीं चाहा अल्लाह ने कि पाक करे उनके दिलों को, उनके लिए दुनिया में ज़िल्लत और उनके लिए है आखिरत में अज़ाब अज़ीम। बड़े ही सुनने वाले हैं झूठ के और बहुत खाने वाले हराम के। तो अगर आएँ वो तुम्हारे पास तो फैसला करो इनके झगड़ों का, या मुँह मोड़ लो तो उनसे, और अगर मुँह मोड़ लोगे उनसे तो हरगिज़ ना बिगाड़ सकेंगे वो तुम्हारा कुछ भी। और अगर तुम फैसला करो, तो करो फैसला उनके दरमियान इंसाफ के साथ। बेशक अल्लाह महबूब रखता है इंसाफ करने वालों को। और ये किस तरह हुक्म बनाएँगे ये तुमको, हालाँकि उनके पास तौरात है जिसमें लिखा है अल्लाह का हुक्म, फिर भी मुँह मोड़ लेते हैं ये इससे, इसके बाद भी। असल बात ये है कि नहीं है ये ईमान वाले। बेशक हमने नाज़िल किया तौरात जिसमें है हदायत और रोशनी, फैसला करते थे इसी के मुताबिक अम्बिया जो फर्माबरदार थे अल्लाह के, इन लोगों के मामलात का जो यहूदी कहलाए, और फैसला करते हैं दरवेश और उलमा भी इसी के मुताबिक, क्योंकि वो मुहाफ़िज़ ठहराए गए थे किताब अल्लाह के, और थे वो इस पर गवाह। तो तुम मत डरो लोगों से और मुझी से डरो, और ना बेचो मेरी आयात को हकीर मुआवज़े पर, और जो लोग फैसला ना करें इन अहकाम के मुताबिक जो नाज़िल किए हैं अल्लाह ने, तो ऐसे ही लोग काफ़िर हैं। और लिख दिया था हमने उनके लिए तौरात में ये हुक्म कि जान का बदला जान है, और आँख का बदला आँख, नाक का बदला नाक, और कान का बदला कान, और दाँत का बदला दाँत है, और ज़ख्मों का बदला वैसा ही ज़ख्म है। फिर जो शख्स माफ़ कर दे तो वो कफ़ारा है उसके गुनाहों का, और जो लोग फैसला ना करें इस कानून के मुताबिक जो नाज़िल किया है अल्लाह ने, तो ऐसे ही लोग ज़ालिम हैं। और भेजा हमने इन नबियों के नकूश कदम पर ईसा इब्न मरियम को तस्दीक करने वाला बनाकर। इस हिस्से का जो मौजूद था इससे पहले तौरात में से, और अता की हमने इसको इंजील जिसमें हदायत और रोशनी है, और तस्दीक करती है इस हिस्से किताब की जो मौजूद था तौरात में से, और हदायत और नसीहत परहेजगारों के लिए। और चाहिए कि फैसला करें अहले इंजील इस कानून के मुताबिक जो नाजिल किया अल्लाह ने इसमें, और जो नहीं फैसला करते इसके मुताबिक जो नाजिल किया अल्लाह ने, तो ऐसे ही लोग नाफरमान हैं। फिर नाज़िल किया हमने तुम पर, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किताब हक़ के साथ जो तस्दीक करने वाली है इसकी, जो मौजूद है इससे पहले अल किताब में से, और निगरान है इसके। सो फैसले करो तुम उनके दरमियान इसके मुताबिक जो नाज़िल किया अल्लाह ने, और मत पैरवी करो उनकी ख्वाहिशात की मुँह मोड़ कर इससे जो आ गया तुम्हारे पास हक़, हर एक के लिए तुम में से मुकर्रर की है हमने शरीयत और रास्ता। और अगर चाहता अल्लाह तो ना बना देता तुमको एक ही उम्मत, लेकिन ये इसलिए किया कि आज़माए तुमको इन अहकाम के बारे में जो इसने तुमको दिए हैं, सो तुम सबकत ले जाओ नेकियों में, और अल्लाह ही की तरफ लौटना है तुम सबको, फिर आगाह करेगा वो तुमको इन उमूर से जिनमें तुम इख्तिलाफ करते थे, और हुक्म देते हैं हम तुमको कि फैसला किया करो उनके मामलात का इसके मुताबिक जो नाजिल किया है अल्लाह ने, और ना पैरवी करना उनकी ख्वाहिशात की, और रहना मोहतात के मुबादा ये लोग तुमको फितने में मुब्तला कर दें और मुनहरिफ कर दें किसी ऐसे हुक्म से जो नाजिल किया है अल्लाह ने तुम पर। फिर अगर वो मुंह मोड़ जाएं तो जान लो कि चाहता है अल्लाह के मुब्तलाए मुसीबत करे उनको, पादाश में इनके बाज़ गुनाहों की, और बेशक इंसानों में से अक्सर नाफरमान हैं। तो क्या फिर ये लोग ज़माना जाहिलियत का फ़ैसला चाहते हैं? हालाँकि कौन बेहतर है अल्लाह से फ़ैसला करने वाला?
उन लोगों के नजदीक जो उस पर यकीन रखते हैं। ऐ ईमान वालों, ना बनाओ यहूद और नसारा को दोस्त, वो बाहम दोस्त हैं एक दूसरे के, और जो कोई दोस्ती करेगा उनसे, तुम में से, तो वो इन्हीं में से है। बेशक अल्लाह नहीं हिदायत देता जालिम लोगों को। इसीलिए देखते हो तुम उनको जिनके दिलों में नफाक का रोग है, कि वो दौड़कर घुसते हैं इनमें, कहते हैं कि हमें डर है कि कहीं ना आ जाए हम पर गर्दिश जमाना। तो करीब है कि अल्लाह हम कनार कर दे तुम्हें फतह से, या कोई और सूरत गलबे की पैदा कर दे अपनी जनाब से, और हो जाए वो उस पर जो छुपा रखा था उन्होंने अपने दिलों में पशेमान। और कहीं इस वक्त और कहें इस वक्त अहले ईमान के, क्या यही हैं वो लोग जो कस्में खाते थे अल्लाह की पक्की कस्में, बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, बर्बाद हो गए उनके अमाल और हो गए वो खसारा उठाने वाले। ऐ ईमान वालों, जो कोई फिरेगा तुम में से अपने दीन से, तो अनकरीब लाएगा अल्लाह ऐसे लोगों को जो महबूब होंगे अल्लाह को, और उन्हें अल्लाह से मोहब्बत होगी, मेहरबान मुसलमानों पर, और सख्त कुफारे के लिए जहाद करेंगे वो अल्लाह की राह में, और न डरेंगे मलामत से किसी मलामत करने वाले की। ये फजल है अल्लाह का, जो देता है वो जिसे चाहे, और अल्लाह वसी ज़राए का मालिक है, सब कुछ जानने वाला है। हकीकत यह है कि तुम्हारा दोस्त तो बस अल्लाह और उसका रसूल, और वो लोग हैं जो ईमान लाए अल्लाह और रसूल पर, वो लोग जो कायम करते हैं नमाज और देते हैं ज़कात, और वो झुकने वाले हैं अल्लाह के हुजूर। और जो दोस्त बन जाएगा अल्लाह और उसके रसूल का, और इनका जो ईमान लाए, तो बेशक अल्लाह की जमात ही सब पर गालिब रहने वाली है। ऐ ईमान वालों, मत बनाओ इन लोगों को जिन्होंने बना लिया है तुम्हारे दीन को मजाक और खेल, उनमें से जिन्हें दी गई थी किताब तुमसे पहले, और कुफार को अपना दोस्त, और डरते रहो अल्लाह से अगर हो तुम ईमान वाले। और जब मनादी करते हो तुम नमाज की, तो बना लेते हैं वो उसे मजाक और खेल। ये इस वजह से है कि वो लोग बेअकल हैं। कह दो कि ए अहले किताब, नहीं जिद और नफरत करते तुम हमसे, मगर इस वजह से कि ईमान लाए हम अल्लाह पर, और इस पर जो नाजिल हुआ हमारी तरफ, और इस पर जो नाजिल हुआ हमसे पहले। वाकया ये है कि तुम में अक्सर नाफरमान है। कहो, क्या मैं बताऊं तुमको कि कौन ज्यादा बुरे हैं उनसे भी अंजाम के लिहाज से अल्लाह के नजदीक, वो जिन पर लानत की अल्लाह ने और गजब टूटा इसका उन पर, और बना दिया उनमें से बाज को बंदर और सुअर, और जिन्होंने बंदगी की तागूत की, यही लोग बदतर हैं दर्जे में, और ज्यादा भटकते हुए हैं सीधे रास्ते से। और जब आते हैं तुम्हारे पास तो कहते हैं ईमान लाए हम, हालांकि वो आए भी कुफर लिए हुए, और वो गए भी कुफर लिए हुए। और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो छुपाए हुए हैं दिलों में। और देखते हो तुम उनमें से अक्सर को के दौड़ धूप करते हैं गुनाह और जुल्म ज्यादती के कामों में और हराम खाने में। यकीनन बहुत ही बुरे हैं वो काम जो ये कर रहे हैं। क्यों नहीं मना करते उनके दरवेश और उलमा गुनाह की बात कहने से और हराम खाने से? बहुत ही बुरे हैं वो काम जो ये कर रहे हैं। और कहते हैं यहूदी कि अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है। बंध गए उनके हाथ और लानत पड़ गई उन पर इस बकवास की बदौलत, बल्कि उसके हाथ खुले हुए हैं, खर्च करता है जिस तरह चाहे, और जरूर अजाफा होगा उनमें से बहुत सो में इस कलाम से जो नाजिल हुआ है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, सरकशी में और कुफर में, और डाल दी है हमने उनके दरमियान अदावत और दुश्मनी रोजे क्यामत के लिए। जब कभी भड़काते हैं ये आग जंग के लिए, तो बुझा देते हैं उसे अल्लाह, और दौड़ धूप करते हैं वो जमीन में फसाद मचाने के लिए। और अल्लाह नहीं पसंद करता फसाद करने वालों को। और अगर कहें ये अहले किताब, कहीं ये अहले किताब ईमान ले आते और तकवा इख्तियार करते, तो दूर कर देते हम उनसे उनके गुनाह, और दाखिल करते हम उनको नेमत भरी जन्नतों में। और अगर उन्होंने कायम किया होता तौरात और इंजील को और इन तालीमात को जो नाजिल की गई हैं उनकी तरफ, उनके रब की तरफ से, तो रिस्क मिलता उनको उनके ऊपर से भी और उनके पाँव के नीचे से भी। उनमें से एक ग्रोह रास्त रो है, बहुत से उनमें से ऐसे हैं कि बहुत बुरा है वो अमल जो वो करते हैं। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहुंचा दो कुछ जो कुछ नाजिल किया गया है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, और अगर ना किया तुमने ऐसा, तो ना अदा किया तुमने हक इस पैगंबरी का, और अल्लाह बचा लेगा तुमको, और इसकी पैगंबरी का, और अल्लाह बचा लेगा तुमको लोगों के शर से। बेशक अल्लाह नहीं दिखाता कामयाबी की राह काफरों को। ए पैगंबर, कह दो, ए अहले किताब, नहीं हो तुम किसी राह पर जब तक कि ना कायम करो तुम तौरात और इंजील को और इस तालीम को जो नाजिल की गई है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, और जरूर बढ़ाएगा इनमें से बहुत सो को वो कलाम जो नाजिल किया गया तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, और सरकशी और कुफ्र में। सो तुम गम ना करो ऐसे काफरों पर, बेशक वो लोग जो मुसलमान हैं और जो यहूदी हैं और साबी और नसारा, इनमें से जो भी ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखरत पर, और किए उन्होंने नेक अमल, तो नहीं है किसी किस्म का खौफ उनके लिए, और ना ही वो गमगीन होंगे। और यकीन लिया था हमने अहद और यकीनन लिया था हमने अहद बनी इसराइल से, और भेजे हमने उनकी तरफ रसूल। जब भी आया उनके पास कोई रसूल ऐसा हुक्म लेकर जो पसंद ना आया उनके नफ्स को, तो बाज को झुटलाया उन्होंने, और बाज को कत्ल ही कर देते रहे।
और समझते रहे कि ना रूनुमा होगा कोई फितना, सो अंधे और बहरे हो गए। फिर तौबा कबूल कर लिया अल्लाह ने इनकी, फिर दोबारा अंधे और बहरे हो गए उनमें से बहुत। और अल्लाह पूरी नजर रखे हुए है इन बातों पर जो वो करते हैं। यकीनन काफिर हुए वो जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह मसीह इब्ने मरियम ही है। हालांकि कहा था मसीह अलैहिस्सलाम ने कि ए बनी इसराइल, इबादत करो अल्लाह की, जो रब है मेरा, मेरा भी और रब है तुम्हारा भी। बेशक जिसने शिरक किया अल्लाह के साथ, सो हराम कर दी अल्लाह ने इस पर जन्नत, और ठिकाना है इसका दोजख, और नहीं होगा जालिमों का कोई मददगार। यकीनन काफिर हुए वो जिन्होंने कहा बिलाशुबा अल्लाह तीन में का तीसरा है, हालांकि नहीं है कोई माबूद सवाए इलाह वाहिद के। और अगर वो बाज ना आए इस बात से जो वो कहते हैं, तो जरूर पहुंचेगा उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया इनमें से दर्दनाक अजाब। तो क्या ना तौबा करेंगे ये अल्लाह के हुजूर और अपने गुनाहों की बख्शिश तलब नहीं करेंगे उससे? हालांकि अल्लाह तो है ही माफ करने वाला और रहम करने वाला। नहीं है मसीह इब्ने मरियम मगर एक रसूल, अलबत्ता गुजर चुके इससे पहले बहुत से रसूल, और इसकी माँ भी एक रास्तबाज औरत थी। खाते थे दोनों खाना, देखो कैसे खोल खोल कर बयान करते हैं हम उनके सामने निशानियां, फिर देखो किस तरह वो उल्टे फहराए जा रहे हैं। कहो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे, क्या तुम परस्तिश करते हो अल्लाह को छोड़कर इनकी, जो नहीं रखते कुछ भी इख्तियार तुम्हारे लिए नुकसान का और ना नफा का, और अल्लाह वो तो है। यहाँ पे इस बात को हमें ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला इस वक़्त एक पैगंबर हज़रत ईसा के हवाले से ईसाइयों को जो दावत दे रहे हैं। बदकिस्मती से हमारे माशरे में बहुत सारे लोगों ने इसी तरह से कुछ उम्मीदें जो है वो अपने बुज़ुर्गान दीन से भी लगा रखी हैं। तो हमें इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि अल्लाह ताला कह रहे हैं, क्या तुम परस्तिश करते हो अल्लाह को छोड़कर इनकी, जो नहीं रखते कुछ भी इख्तियार तुम्हारे लिए नुकसान का और ना नफ़ा का, और अल्लाह वो तो, और अल्लाह तो है हर बात का सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला। कहो ए अहले किताब, मत हद से बढ़ा हुआ मुबालगा करो अपने दीन के मामले में नाहक, और मत पैरवी करो इन लोगों की ख्वाहिशात नफ्स की, जो खुद भी गुमराह हुए तुमसे पहले, और गुमराह कर गए बहुत सौ को, और भटक गए सीधी राह से। लानत भेजी गई उन पर जिन्होंने कुफ्र किया था बनी इसराइल में से, दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा इब्ने मरियम की जुबान से, क्योंकि वो सरकश हो गए थे और हद से बढ़ जाते थे। वो मना नहीं करते थे एक दूसरे को किसी बुरे काम से जो वो करते थे। क्या ही बुरा है ये काम जो वो करते थे। देखते हो तुम अक्सर को उनमें से कि वो दोस्ती करते हैं उनसे जो काफिर हैं। यकीनन बहुत ही बुरा है वो जो आगे भेजा अपने लिए। उन्होंने खुद, यानी ये कि अल्लाह का गज़ब हुआ उन पर और अज़ाब में वो हमेशा रहेंगे। और अगर इनका ईमान होता अल्लाह पर, नबी पर, और इस पर जो नाज़िल हुआ नबी की तरफ, तो ना बनाते ये काफ़िरों को दोस्त। लेकिन बात ये है कि बहुत से उनमें नाफ़रमान हैं। तुम पाओगे लोगों में सबसे ज़्यादा सख्त अदावत में अहले ईमान से यहूद को और उनको जो मुशरिक हैं, और तुम पाओगे सबसे ज़्यादा करीब दोस्ती में अहले ईमान की इन लोगों को जो कहते हैं कि हम नसारा हैं। ये इसलिए कि नसारा में इबादत गुजार आलिम हैं और दरवेश हैं, और इसलिए कि वो तकब्बुर नहीं करते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हमारा छठा पारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसका दौरा पूरा हुआ। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं, और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है वो भी बना दी है, और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं। डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं, और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे, अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से, वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर रहे जो इस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते। किताब हदायत के लिए आई थी। आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं।
इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है, लेकिन हिदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।